Assalamu alaikum everyone. I hope that everyone will be in the best position of your health. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली यूज़ इंग्लिश ईडियम्स, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम ईडियम्स को यूज़ करते हैं, मुहावरे को यूज़ करते हैं. लेट्स बिगिन. पहला जो हमारे साथ ईडियम है दैट इज़ प्रेस्ड फॉर टाइम. प्रेस्ड फॉर टाइम. प्रेस्ड फॉर टाइम का मतलब है वक्त की कमी का शिकार, वक्त की कमी का शिकार. और इसको हम सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं. दैट इज़ इसका यूज इन सेंटेंस है आई एम प्रेस्ड फॉर टाइम, टॉक लेटर. मेरे पास वक्त कम है, बाद में बात करेंगे. आई एम प्रेस्ड फॉर टाइम. आई एम प्रेस्ड फॉर टाइम का मतलब है मतलब मेरे पास वक्त कम है. टॉक लेटर का मतलब है बाद में बात करेंगे. आई एम प्रेस्ड फॉर टाइम, टॉक लेटर. मेरे पास वक्त कम है, बाद में बात करेंगे. इंपॉर्टेंट ईडियम वी हैव दैट इज वी often यूज दिस ईडियम इन आवर डेली लाइफ दैट इज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता. इसकी इंग्लिश ईडियम है दैट इज टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. नन का मतलब है कोई भी नहीं, किसी भी नहीं, मतलब किसी का भी नहीं. ये वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता. इन इंग्लिश वी से दैट टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. नन का मतलब किसी के लिए भी नहीं. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता. इसको हम सेंटेंस में यूज़ करते विद उर्दू ट्रांसलेशन. वो सेंटेंस हमारे पास है दैट इज़ डोंट वेस्ट टाइम, मतलब वक्त ज़ाया ना करो. डोंट वेस्ट टाइम. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है. दैट मीन डोंट वेस्ट टाइम. डोंट वेस्ट टाइम का मतलब है वक्त ज़ाया ना करो. वेस्ट का मतलब है ज़ाया. और नेक्स्ट जो इसकी नेक्स्ट है दैट इज़ टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता. दैट मीन डोंट वेस्ट टाइम. टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन. वक्त ज़ाया ना करो, वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता. नेक्स्ट idiom we have that is make time for. make time for का मतलब है वक्त निकालो, मतलब किसी चीज़ के लिए अगर हम वक्त निकालें. सो फॉर दैट वी यूज़ idiom in English that is make time for. इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज़ make time for your family. अपने ख़ानदान के लिए वक्त निकालो, मतलब make time for. यहाँ पर इसका मतलब है वक्त निकालो. किसके लिए? for your family. अपने ख़ानदान के लिए वक्त निकालो. in English we say that we use sentence that is make time for your family. अपने खानदान के लिए वक्त निकालो. अगला जो ईडियम हमारे साथ है दैट इज एक ही वक्त में. एक ही वक्त में एट द सेम टाइम. एट यहाँ पर सेम का मतलब जो है एक ही, ये इसका मतलब है एट द सेम टाइम. एट द सेम टाइम इन उर्दू वी से दैट एक ही वक्त में. एक ही वक्त में इसको सेंटेंस में यूज करते हैं दैट इज ही लॉफ्ड एंड क्राइड एट द सेम टाइम. वो एक ही वक्त में हंसा और रोया, मतलब वो हंसा भी एक टाइम में और रोया भी एक वक्त में. ही लॉफ्ड. लॉफ्ड का मतलब है हंसा, ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है. और क्राइड का मतलब है रोया. क्राइड का मतलब है रोया. दोनों भी जो है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, V2 है. ये दोनों भी यहाँ पर आते हैं. ही लॉफ्ड एंड क्राइड एट द सेम टाइम. वो एक ही वक्त में हंसा और रोया. वो एक ही वक्त में हंसा और रोया. ही लॉफ्ड एंड क्राइड एट द सेम टाइम. नेक्स्ट idiom we have that is very important. इसको भी हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं. यू मस्ट लर्न इट. स्टील टाइम. स्टील टाइम का मतलब है खुफिया तौर पर वक्त निकालना. खुफिया तौर पर वक्त निकालना. इसके लिए हम इंग्लिश में ईडियम यूज़ करते हैं दैट इज स्टील टाइम. स्टील टाइम. लर्न इट, यू लर्न इट राइट. आगे चलते हैं. सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज शी स्टील्स टाइम टू रीड ड्यूरिंग लंच. वो दोपहर के खाने के वक्त खुफिया तौर पर पढ़ती है. शी स्टील्स टाइम टू रीड ड्यूरिंग लंच, मतलब वो दोपहर के खाने के वक्त खुफिया तौर पर पढ़ती है. यहाँ पर रीड आया हुआ है तो यहाँ पर टू रीड ये इन्फेंटिव है. शी स्टील्स टाइम टू रीड ड्यूरिंग लंच. वो दोपहर के खाने के वक्त खुफिया तौर पर पढ़ती है. तो ईडियम हमारे साथ है दैट इज मेक द मोस्ट योर टाइम. वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना, मतलब जो टाइम आपके पास है आपने अगर उस टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज किया तो फिर आपका फ्यूचर ब्राइट होगा. यूटिलाइज नहीं किया तो फिर कोई ब्राइट फ्यूचर नहीं है आपकी ये एंटायर लाइफ में, आपकी सारी ज़िंदगी में. ये बात आपने याद रखी कि मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम. वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना, मतलब जो टाइम आपके पास है उसको अच्छी तरह से आपने यूटिलाइज करना है. मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम. वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना.
इसको सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम इन स्कूल। स्कूल में अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करो, मतलब टाइम वेस्ट ना करो, लो दोस्तों के साथ फजूल बातें ना करो। ये बात आपने याद रखी, डोंट वे इन्वेस्ट योर सेल्फ विद रॉन्ग पीपल। ये भी एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को बहुत टाइम दिया है, राइट। मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम इन स्कूल, स्कूल में अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करो। इडियम हमारे साथ है, दैट इज़ बाइड योर टाइम। बाइड योर टाइम का मतलब है सही वक्त का इंतज़ार करना, मतलब आप पर बुरा वक्त आया हुआ है तो आपने बाइड योर टाइम करना है, सही वक्त का इंतज़ार करना है। इसको हम सेंटेंस में भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ जस्ट बाइड योर टाइम, मतलब सही वक्त का बस वो इंतज़ार करो, सही वक्त का। योर चांस विल कम, तुम्हारी बारी आएगी। यहाँ पर चांस का मतलब जो है बारी, मतलब आपका जो आपको भी एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगा। जस्ट बाइड योर टाइम, बस इंतज़ार करो। योर चांस विल कम, तुम्हारी बारी आएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इडियम हमारे साथ है, दैट इज़ बिहाइंड स्केजुअल। बिहाइंड स्केजुअल का मतलब है वक्त से पीछे, वक्त से पीछे, और इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, द कंस्ट्रक्शन इज़ बिहाइंड स्केजुअल, तामीर वक्त से पीछे है, मतलब वक्त उन्होंने बहुत फजूल खर्च किया है और जो है वो उन्होंने वक्त के मुताबिक काम नहीं किया। द कंस्ट्रक्शन इज़ बिहाइंड स्केजुअल, तामीर वक्त से पीछे है। नेक्स्ट इडियम हमारे साथ है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डे लाइट रॉबरी। कुलम कुल्ला चोरी, कुलम कुल्ला चोरी का मतलब है डे लाइट रॉबरी। एग्जाम्पल में यूज़ करते हैं, दैट इज़ द प्राइसेस हेयर आर डे लाइट रॉबरी। यहाँ की कीमतें कुलम कुल्ला चोरी है। द प्राइसेस हेयर आर डे लाइट रॉबरी, इसका मतलब यह है कि यहाँ की जो कीमतें हैं वो कुलम कुल्ला चोरी है। कुलम कुल्ला चोरी का मतलब है डे लाइट रॉबरी। इसको हम इडियम यूज़ करते हैं, दैट इज़ डे लाइट रॉबरी, कुलम कुल्ला चोरी। इंपॉर्टेंट इडियम हमारे साथ है, दैट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। अ मैटर ऑफ टाइम का मतलब है सिर्फ वक्त की बात है, सिर्फ वक्त की बात है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, दैट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। अ मैटर ऑफ टाइम, मैटर ख़ास तौर पर हम यूज़ करते हैं मादा के लिए, लेकिन यहाँ पर इडियम है, ये इसका मीनिंग डिफरेंट होगा। सिर्फ वक्त की बात है, अ मैटर ऑफ टाइम। अ मैटर ऑफ टाइम का मतलब है, इसकी उर्दू मीनिंग हमारे साथ है, दैट इज़ सिर्फ वक्त की बात है। और इसको आल्सो वी यूज़ इन सेंटेंस, सेंटेंस को भी हम सेंटेंस में भी यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर यू सक्सीड। ये सिर्फ वक्त की बात है, तुम कामयाब होगे। बिफोर यू सक्सीड का मतलब है इससे पहले तुम कामयाब होगे। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर यू सक्सीड, ये सिर्फ वक्त की बात है, तुम कामयाब होगे।